सभी का स्वागत है हमारे आज की इस विशेष वीडियो में। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सनातन धर्म को समझने में बहुत गहरी भूमिका निभाता है। आखिर भगवान विष्णु को सभी देवताओं का देवता क्यों कहा जाता है? क्या ये केवल उनकी शक्ति के कारण है या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक और शास्त्रीय कारण छिपा है? सनातन परंपरा में देवता और भगवान का अर्थ समान नहीं माना गया है। देवता सृष्टि के किसी विशेष कार्य को संचालित करने वाली शक्तियां हैं, जबकि भगवान वह परम तत्व होते हैं जो संपूर्ण व्यवस्था, संतुलन और धर्म को बनाए रखते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इसी सिद्धांत की ओर संकेत करता है, जहां अलग अलग फोर्स जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या न्यूक्लियर फोर्स अलग अलग कार्य करती है, लेकिन उनके पीछे एक यूनिफाइड ऑर्डर और नियम काम करता है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है। उसी प्रकार सनातन दर्शन में देवताओं को विशेष शक्तियों के रूप में और भगवान विष्णु को उस मूल व्यवस्था के रूप में समझा गया है जो सभी शक्तियों को एक सूत्र में बांधकर सृष्टि को स्थिर और गतिमान बनाए रखती है। इसी व्यापक दृष्टि के कारण भगवान विष्णु को सभी देवताओं का देवता कहा गया है। आइए अब इस सत्य को शास्त्रों, दर्शन और विज्ञान तीनों के संदर्भ में और गहराई से समझते हैं। सनातन धर्म में देवता और भगवान का अर्थ एक दूसरे से भिन्न माना गया है। देवता वे दिव्य शक्तियां हैं जो सृष्टि के किसी एक विशेष कार्य जैसे प्रकाश, वर्षा, अग्नि, जल या शासन को संचालित करती है, जबकि भगवान वह परम तत्व होता है जो इन सभी शक्तियों को एक सूत्र में बांधकर पूरी सृष्टि को संतुलन में रखता है। विज्ञान में भी हम यही सिद्धांत देखते हैं। प्रकृति में अलग अलग फोर्स अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे सूर्य से ऊर्जा मिलती है, जल जीवन को बनाए रखता है और अग्नि परिवर्तन करती है, लेकिन इन सभी के पीछे कुछ मूलभूत नियम होते हैं जो पूरे सिस्टम को एक साथ संतुलित रखते हैं। भगवान किसी एक कार्य तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे उसी प्रकार व्यवस्था, नियम और धर्म के मूल आधार होते हैं। जिसे विज्ञान में फंडामेंटल लॉज पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ही वह सर्वव्यापक तत्व है जिनसे सभी देवताओं को उनकी शक्ति और दिशा प्राप्त होती है और जिनके बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं होता। इसी कारण विष्णु जी को केवल एक देवता नहीं बल्कि उस परम संतुलन के रूप में देखा गया है जो सभी देवताओं के कार्यों को अर्थ देता है, और यही कारण है कि उन्हें सभी देवताओं का देवता कहा गया है। सनातन दर्शन के अनुसार भगवान विष्णु को सर्वव्यापक कहा गया है क्योंकि वे किसी एक लोक, रूप या सीमित स्थान तक बंधे हुए नहीं हैं। विष्णु शब्द स्वयं इस सत्य को प्रकट करता है जिसका अर्थ है जो सब में व्याप्त हो। शास्त्रों में विष्णु को केवल एक मूर्ति या एक देवता के रूप में नहीं बल्कि उस चेतना के रूप में देखा गया है जो प्रत्येक जीव के भीतर जीवन का आधार है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि पूरा ब्रह्मांड अलग अलग वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि ऊर्जा, नियमों और सूक्ष्म कणों से बना एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जिसे एक ही एनर्जी अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, प्रकाश, ताप, गति या जीवन के रूप में। वैसे ही वही चेतना मनुष्य, पशु, देवता और संपूर्ण प्रकृति में कार्य कर रही है। वही शक्ति देवताओं को उनके अपने कार्य करने की सामर्थ्य देती है और वही नियम पूरे ब्रह्मांड की गति, संतुलन और व्यवस्था को संचालित करता है। सूर्य का प्रकाश, अग्नि की ऊर्जा, जल की तरलता और समय का प्रवाह, इन सभी के पीछे वही विष्णु तत्व सक्रिय माना गया है। ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान में यूनिवर्सल लॉ हर जगह समान रूप से लागू होते हैं, इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि यह संपूर्ण संसार विष्णु से ही व्याप्त है। जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता, सब उसी एक परम सत्ता का विस्तार है। सनातन धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टि के 3 मूल कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, शिव संहार और परिवर्तन के माध्यम से पुराने रूप का अंत करते हैं, जबकि विष्णु सृष्टि का पालन और संतुलन बनाए रखते हैं। विज्ञान की भाषा में देखें तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी भी सिस्टम में क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के 3 चरण होते हैं। रचना एक बार घटित होती है और संहार समय समय पर आवश्यक होता है,
लेकिन पालन ऐसा कार्य है जो हर क्षण निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक जीव का जीवन, प्रकृति की व्यवस्था, समय का प्रवाह और धर्म का संतुलन सब कुछ विष्णु तत्व पर ही आधारित है। भौतिक विज्ञान भी कहता है कि किसी भी संरचना को टिके रहने के लिए निरंतर एनर्जी बैलेंस और रेगुलेशन आवश्यक होता है। बिना मेंटेनेंस कोई भी सिस्टम स्थिर नहीं रह सकता। यदि यह पालन करने वाली शक्ति न हो तो न तो ब्रह्मा की रचना टिक सकती है और न ही शिव के संहार का कोई अर्थ रह जाता है। इसी कारण त्रिदेव में विष्णु को केंद्रीय स्थान दिया गया है और उन्हें सृष्टि का आधार माना गया है, क्योंकि समूचा ब्रह्मांड उन्हीं के संतुलन से संचालित होता है। वेद और पुराणों के अनुसार देवता स्वतंत्र या अलग अलग परम सत्ता नहीं है, बल्कि वे उसी एक परम तत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, जिसे सनातन दर्शन में विष्णु तत्व कहा गया है। इंद्र शासन और सामर्थ्य के प्रतीक है, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा का स्वरूप है, अग्नि परिवर्तन और शुद्धि की शक्ति है और वरुण जल तथा नियम के अधिष्ठाता है। लेकिन इन सभी शक्तियों का मूल स्रोत एक ही है। विज्ञान में भी यही सिद्धांत दिखाई देता है, जहाँ अलग अलग प्राकृतिक शक्तियाँ और प्रतिक्रियाएं अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा और नियम एक ही मूल स्रोत और सार्वभौमिक नियमों से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार शरीर के अलग अलग अंग अलग कार्य करते हैं, पर उनकी जीवन शक्ति एक ही चेतना और तंत्रिका तंत्र से आती है, उसी प्रकार देवताओं की शक्तियाँ भी विष्णु से ही प्रवाहित होती है। यही कारण है कि जब देवता स्वयं संकट में पड़ते हैं या उनका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, तब वे किसी अन्य शक्ति की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, क्योंकि वही मूल आधार है जिनसे उन्हें शक्ति, दिशा और संतुलन प्राप्त होता है। सनातन परंपरा में अवतार का अर्थ केवल किसी दिव्य शक्ति का प्रकट होना नहीं, बल्कि उस परम तत्व का स्वयं धरती पर अवतरित होना है, जो सृष्टि से जुड़ा भी है और उससे परे भी है। शास्त्रों के अनुसार यह कार्य केवल भगवान विष्णु ही करते हैं, क्योंकि वे ही सृष्टि के पालन और संतुलन से सीधे जुड़े हुए हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जब किसी सिस्टम में असंतुलन या संकट उत्पन्न होता है, तब उसे ठीक करने के लिए करेक्टिव मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब जब धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब विष्णु अपने अवतार के माध्यम से युग के अनुसार समाधान बनकर प्रकट होते हैं। राम मर्यादा और आदर्श का मार्ग दिखाते हैं, कृष्ण कर्म, नीति और प्रेम का गुण ज्ञान देते हैं, नरसिंह अन्याय के विरुद्ध त्वरित न्याय का प्रतीक बनते हैं, वामन अहंकार का दमन करते हैं, परशुराम अधर्म से पीड़ित समाज को संतुलन प्रदान करते हैं और बुद्ध करुणा व जागरूकता का संदेश देते हैं। जिस प्रकार प्रकृति स्वयं को संतुलित रखने के लिए नए रूप और प्रक्रियाएं अपनाती हैं, उसी प्रकार विष्णु के अवतार सृष्टि में बिगड़े हुए संतुलन को पुनः स्थापित करने के साधन बनते हैं। इन सभी अवतारों का उद्देश्य एक ही है, सृष्टि में बिगड़े हुए संतुलन को पुनः स्थापित करना, और यही कारण है कि विष्णु को वह शक्ति माना गया है जो हर युग में स्वयं आगे आकर धर्म की रक्षा करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवता स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, जहां उनका पद, शक्ति और सुख उनके कर्मों पर निर्भर होता है। स्वर्ग भोग और पुण्य का स्थान है, इसलिए वहां रहने वाला हर देवता भी कर्म के नियम से बंधा रहता है और पुण्य क्षीण होने पर उसका पद समाप्त हो सकता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये किसी भी सीमित सिस्टम की तरह है, जहां संसाधन और ऊर्जा समाप्त होने पर स्थिति बदल जाती है। इसके विपरीत भगवान विष्णु का लोक वैकुंठ कर्म, समय और परिवर्तन से परे माना गया है। इसे उस एब्सोल्यूट स्टेट की तरह समझा जा सकता है जो समय और क्षय के नियमों से मुक्त होती है, जहाँ इंट्रोपी का प्रभाव नहीं होता। वैकुंठ वह दिव्य अवस्था है जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न पतन है और न ही किसी प्रकार का भय। वहाँ पहुँचने के बाद पुनः संसार में लौटने का बंधन नहीं रहता। इसी कारण शास्त्रों में वैकुंठ को देवताओं से भी ऊंचा लोक माना गया है, और यही वजह है कि स्वयं देवता भी स्वर्ग के अस्थायी सुख की बजाय विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति की कामना करते हैं।
सनातन दर्शन में भगवान विष्णु को किसी सिंहासन पर बैठे शासक के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि उन्हें स्वयं व्यवस्था के रूप में समझा गया है। वे ऐसे राजा नहीं है जो आदेश देकर शासन करते हों, बल्कि वे वह नियम है जिससे सृष्टि स्वतः संचालित होती है। विज्ञान में भी ब्रह्मांड किसी राजा के आदेश से नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम और ऊर्जा का संरक्षण। विष्णु ही संतुलन है, जिनके कारण प्रकृति, समय, कर्म और जीवन की मर्यादा बनी रहती है, और विष्णु ही धर्म है जो सही और गलत की दिशा निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार लॉस ऑफ फिजिक्स किसी पर बलपूर्वक शासन नहीं करते, लेकिन फिर भी वह कण उन्हीं के अनुसार चलता है, उसी प्रकार विष्णु का धर्म भी सृष्टि को स्वाभाविक रूप से मार्ग देता है। वे किसी पर अपना अधिकार नहीं थोपते, बल्कि प्रत्येक जीव को उसके कर्म के अनुसार चलने की स्वतंत्रता देते हैं। इसी कारण कहा गया है कि विष्णु सृष्टि पर शासन नहीं करते, बल्कि उसे थामे रखते हैं, संभालते हैं और संतुलित रखते हैं, ताकि ब्रह्मांड अपनी प्राकृतिक व्यवस्था में निरंतर चलता रहे। इसी समग्र दृष्टि के कारण भगवान विष्णु को सभी देवताओं का देवता कहा गया है। वे सर्वव्यापक हैं, अर्थात उनकी चेतना और शक्ति सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही मूल ऊर्जा और नियमों से संचालित होता है, जो हर कण, हर तारे और हर जीवन में समान रूप से कार्य करते हैं। सभी देवताओं को उनकी सामर्थ्य उसी विष्णु तत्व से प्राप्त होती है, इसलिए वे सभी शक्तियों के मूल स्रोत माने जाते हैं। सृष्टि का संतुलन, जीवन की निरंतरता और ब्रह्मांड की व्यवस्था उन्हीं के पालन से चलती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी यूनिवर्स को स्थिर रखने के लिए एक अंडरलाइनिंग ऑर्डर आवश्यक होता है, और जब जब धर्म कमजोर पड़ता है, उसकी रक्षा का दायित्व भी विष्णु ही निभाते हैं, क्योंकि वही संतुलन को पुनः स्थापित करने वाली शक्ति है। यही कारण है कि स्वयं देवता भी अपने अस्तित्व और कार्य के लिए विष्णु पर निर्भर माने गए हैं। यह स्थान किसी श्रेष्ठता या अहंकार का नहीं, बल्कि सृष्टि के आधार और उत्तरदायित्व का है। इसलिए जब हम भगवान विष्णु को देखते हैं, तो उन्हें केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि उस परम व्यवस्था के रूप में समझते हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड संतुलित रहता है। विज्ञान की दृष्टि से भी ब्रह्मांड किसी व्यक्ति या सत्ता के आदेश से नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित सिस्टम और सार्वभौमिक नियमों से संचालित होता है, जो हर स्तर पर संतुलन बनाए रखते हैं। वे सर्वव्यापक हैं, सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं और धर्म की रक्षा का दायित्व स्वयं निभाते हैं। इसी कारण देवता भी उन्हीं पर आश्रित माने गए हैं। जिस प्रकार पूरे यूनिवर्स की स्थिरता कुछ फंडामेंटल लॉज पर टिकी होती है, उसी प्रकार सनातन दर्शन में सृष्टि की स्थिरता विष्णु तत्व पर आधारित मानी गई है। भगवान विष्णु का स्थान किसी श्रेष्ठता का नहीं, बल्कि सृष्टि को थामे रखने वाले आधार और उत्तरदायित्व का है। इसी भाव के साथ इस विषय को समझना ही सनातन दर्शन का सार है।